नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की यात्रा पर चल पड़े हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। ये वो संवाद है जो दो योद्धाओं के बीच नहीं, हमारे भीतर के भ्रम और आत्मा के बीच हुआ था। ये है श्रीमद् भगवद गीता। युद्ध के मैदान में जब सारे रिश्ते, विश्वास और भावनाएं एक साथ खड़े थे, तब अर्जुन की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे। और ठीक उस समय भगवान श्री कृष्ण ने वो ज्ञान दिया जो हर युग, हर व्यक्ति के जीवन की दिशा बन सकता है। इस श्रृंखला में हम एक एक श्लोक को सिर्फ समझेंगे नहीं, महसूस करेंगे, अपने जीवन से जोड़ेंगे और शायद खुद को भी फिर से जान पाएंगे। तो तैयार हो जाइए शब्दों के उस संग्राम में उतरने के लिए, जहां हार, मोह, भ्रम, भय सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और सिर्फ एक चीज बचेगी, ज्ञान की ज्वाला। चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1 से 20। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हिंदी अर्थ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भावार्थ। ये श्लोक बताता है कि जब हम अपने और पराये का भेद करते हैं तो दृष्टि धृतराष्ट्र जैसी हो जाती है, अंधी, संकीर्ण, मोहग्रस्त। यहां युद्ध नहीं, मन की लड़ाई शुरू हो रही है। जीवन संदेश। यहां से शुरू होती है गीता की असली कथा। एक पिता का मोह, एक राजा की चिंता और एक युद्ध जिसका बीज वर्षों पहले बोया गया था। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। हिंदी अर्थ। संजय बोले, पांडवों की सेना को व्यूह में खड़ा देखकर दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये बातें कहीं। भावार्थ। दुर्योधन को डर नहीं था, वो चालाकी से मानसिक युद्ध शुरू करना चाहता है। ये उस इंसान की छवि है जो परिणाम से पहले रणनीति बनाता है। जीवन संदेश। युद्ध में केवल हथियार नहीं चलते, शब्दों से भी चालें चली जाती हैं। और दुर्योधन की पहली चाल यही थी, गुरु के मन में संशय डालना। श्लोक 3। पश्चैता पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हिंदी अर्थ। हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की विशाल सेना को जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा संगठित की गई है। भावार्थ। दुर्योधन बहुत चालाकी से गुरु के सामने ईगो ट्रिगर करता है। आपका ही शिष्य आज हमारे विरोध में खड़ा है। ये माइंड गेम है। जीवन संदेश। कभी कभी शब्दों के पीछे तीर छुपे होते हैं और दुर्योधन जानता था कि गुरु के मन में चोट कैसे करनी है। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युद्धि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। हिंदी अर्थ। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं और साथ ही युयुद्धान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी हैं। भावार्थ। दुर्योधन अपनी रणनीति में पांडवों की शक्ति को स्वीकार कर रहा है। कभी कभी डर को स्वीकार करना भी राजनीति होती है। जीवन संदेश। दुर्योधन हर एक योद्धा का नाम ले रहा है क्योंकि वो जानता है कि जिनसे वो लड़ रहा है वो केवल योद्धा नहीं, आदर्श हैं। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। हिंदी अर्थ। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और नरश्रेष्ठ शैब्य भी इस सेना में हैं। भावार्थ। हर नाम एक कहानी है। ये पंक्तियां दिखाती हैं कि ये युद्ध केवल राजाओं का नहीं, आदर्शों और संस्कारों का संग्राम था। जीवन संदेश। जब युद्ध धर्म के लिए हो तो हर योद्धा एक प्रतीक बन जाता है। ये केवल तलवारों की नहीं, आस्था की टक्कर थी। श्लोक 6। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। हिंदी अर्थ। युद्धामन्यु अत्यंत पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। भावार्थ। दुर्योधन की आवाज में भय नहीं पर चिंता है। वो जानता है ये सिर्फ नाम नहीं, हर एक योद्धा में संस्कार, शिक्षा और वीरता बसी है। जीवन संदेश। दुर्योधन के शब्दों में आज इतिहास की सबसे शक्तिशाली पीढ़ियां गिनाई जा रही हैं।
ये श्लोक हमें याद दिलाता है, जब धर्म की रक्षा करनी हो तो हर उम्र, हर नाम, हर आत्मा एक योद्धा बन जाती है। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संजार्थम तान ब्रवीमिते। हिंदी अर्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरुद्रोण, अब आप मेरी सेना के उन विशेष योद्धाओं को जानिए जिनकी जानकारी आपके लिए आवश्यक है। भावार्थ, यहां दुर्योधन बारीकी से अपनी सेना की शक्तियों को गुरु को याद दिला रहा है, जैसे एक नेता अपने पक्ष को मनोबल देता है, पर अंदर से वो अपने संदेह को छुपा रहा है। जीवन संदेश, जब सामने वाले की ताकत भारी लगे तो अपनी ताकत को जोर से बोलना पड़ता है। दुर्योधन भी यही कर रहा है, खुद को और अपने गुरु को दिलासा दे रहा है। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हिंदी अर्थ, आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, युद्धजीवी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त, ये सब मेरी ओर से युद्ध करेंगे। भावार्थ, यहां दुर्योधन अपने पक्ष के बड़े नामों को गिनाता है ताकि खुद को मजबूत दिखा सके, लेकिन ध्यान दीजिए, जिनके नाम वो गिनवा रहा है उनमें से कई के मन में धर्म और रिश्तों का द्वंद्व था। जीवन संदेश, शब्दों से सेना बनती है, लेकिन युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, आस्था, दायित्व और धर्म से लड़ा जाता है। और दुर्योधन की सेना नामों से भरी थी, पर आत्मा से। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। हिंदी अर्थ, मेरे लिए प्राण तक त्यागने को तैयार, विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण अनेक अन्य योद्धा भी मेरी सेना में हैं। भावार्थ, यहां दुर्योधन अपने योद्धाओं की निष्ठा और निपुणता को उजागर कर रहा है, पर असल में यह भी एक मन का हथियार है, खुद को भीतर से मजबूत करने की कोशिश। जीवन संदेश, जब आप अपने सिपाहियों को प्राण त्यागने वाले कहें तो वो आपसे आंखों में आंखें मिलाकर नहीं, दिल से युद्ध करेंगे। यही नेतृत्व है, और दुर्योधन इस कला का भी उस्ताद था। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हिंदी अर्थ, हमारी सेना जो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है अपर्याप्त, कमजोर है, जबकि उनकी सेना जो भीम द्वारा रक्षित है पर्याप्त, मजबूत प्रतीत होती है। भावार्थ, ये दुर्योधन की पहली सच्ची स्वीकारोक्ति है। भीष्म जैसे महान योद्धा के बावजूद उसे अपनी हार की आशंका है। जीवन संदेश, एक राजकुमार युद्ध से पहले ही मान रहा है कि उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ रिश्ते हैं वहां दूसरी तरफ धर्म की आग जल रही है, और यही आग ही अंततः विजय की दिशा तय करती है। श्लोक 11। श्री भगवानुवाच अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हिंदी अर्थ, भगवान बोले, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए दुख करना व्यर्थ है। तुम ज्ञान की बातें तो कर रहे हो, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वे कभी न मृत शरीर के लिए शोक करते हैं और न जीवित के लिए। संवाद। दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी वो होता है जो आत्मा की अमरता को समझे और जो शरीर के नाश से विचलित न हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जिनके लिए रो रहे हो वे वास्तव में न कभी मरे थे न मरेंगे। जीवन संदेश, ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में जब हम अपनों को खोते हैं तो दुख तो होता है, लेकिन हमें आत्मा के अमर स्वरूप को समझना चाहिए। जो आया है वो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। श्लोक 12। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हिंदी अर्थ, कृष्ण कहते हैं, न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा लोग, हम सब हमेशा से थे और आगे भी रहेंगे। संवाद। यह श्लोक हमें बताता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न मैं कभी नष्ट हुआ, न तुम और न ही ये सभी योद्धा। हम सब आत्माएं हैं जो समय समय पर शरीर धारण करती हैं। जीवन संदेश, आत्मा शाश्वत है, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है। आत्मा तो एक यात्रा पर निकली होती है, समय और शरीर के बंधनों से परे। श्लोक 13। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हिंदी अर्थ, जैसे शरीर में बाल्यकाल, यौवन और बुढ़ापा आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा
दूसरा शरीर प्राप्त करती है। जो ज्ञानी होते हैं वे इससे भ्रमित नहीं होते। संवाद। दोस्तों, यह श्लोक जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। हमारा शरीर बदलता है पर आत्मा नहीं। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। जीवन संदेश। अगर हम ये समझ जाएं कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक माध्यम है तो जीवन का हर डर, हर दुख छोटा लगने लगता है। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्थान स्थितिक्षस्व भारत। हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि इंद्रियों के अनुभव अस्थायी हैं, आते जाते रहते हैं, इसलिए तू धैर्यपूर्वक इन्हें सहन कर। संवाद। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। जीवन संदेश। आज दुख है कल नहीं होगा, आज सुख है तो कल खत्म हो सकता है। ये संसार का नियम है। जो इन स्थितियों में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा वीर होता है। श्लोक 15। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हिंदी अर्थ। जो पुरुष सुख और दुख में समान रहता है उसे कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर पाती, वही अमृतत्व को प्राप्त होता है। संवाद। दोस्तों, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो जीवन के हर थपेड़े में अडिग रहता है। दुख आए या सुख, उसका मन स्थिर और शांत बना रहता है। जीवन संदेश। विपरीत परिस्थितियां ही असली परीक्षा होती हैं। जो उनका सामना मुस्कान और धैर्य से करता है वही महानता की ओर बढ़ता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप जीवन की इन परिस्थितियों को धैर्य से सहना सीख पाए हैं या अभी भी परिस्थितियां आपको बहा ले जाती हैं? कमेंट में जरूर बताएं। श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। हिंदी अर्थ। जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं होता और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी भली भांति जानते हैं। संवाद। यह श्लोक हमें समझाता है कि असत्य और भ्रम भले ही दिखते हों पर टिकते नहीं, लेकिन जो शाश्वत सत्य है, आत्मा, ज्ञान और धर्म, वो सदा बना रहता है। जीवन संदेश। सत्य हमेशा अटल रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदलें। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हिंदी अर्थ। जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है वह आत्मा अविनाशी है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता। संवाद। दोस्तों, भगवान कहते हैं आत्मा को न शस्त्र काट सकता है न आग जला सकती है। यह अविनाशी है, अनंत है। यही हमारी सच्ची पहचान है। जीवन संदेश। आपका शरीर नहीं, आत्मा ही आपकी सच्चाई है और वो अमर है। श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हिंदी अर्थ। ये शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा शाश्वत और असीम है, इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को निभाओ। संवाद। यह श्लोक प्रेरणा देता है कि हमें शरीर की चिंता छोड़ आत्मा के स्तर पर जीना सीखना चाहिए। कर्म से भागना नहीं, उसे वीरता से निभाना ही धर्म है। जीवन संदेश। कर्तव्य से डरना नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। श्लोक 19-20। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हिंदी अर्थ। जो आत्मा को मारने वाला या मारा गया समझते हैं वे अज्ञानी हैं। आत्मा कभी पैदा नहीं होती न कभी मरती है, वह जन्म रहित, नित्य, शाश्वत और अजर है। संवाद। क्या आप सोचते हैं कि मृत्यु का डर सब कुछ खत्म कर देता है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, आत्मा कभी मरती ही नहीं, मृत्यु तो केवल परिवर्तन है। जीवन संदेश। मृत्यु एक भ्रम है, आत्मा की यात्रा अमर है। डर को छोड़कर कर्म पथ पर आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले 20 श्लोकों की गहराई को महसूस किया, जहां अर्जुन का द्वंद्व, भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी और जीवन की अनश्वरता की सच्चाई को हमने समझा। अगर आपके दिल में भी कभी ऐसा क्षण आता है जहां आप खुद से हारने लगते हैं, तो ये श्लोक आपको फिर से
उठ खड़े होने की ताकत देंगे। ये सिर्फ श्लोक नहीं है, ये जीवन की सांसें हैं। अगर आपको ये श्रृंखला थोड़ी भी प्रेरणा देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे अभी इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज अनस्टॉपेबल है। इस सीरीज में आपको वो सारा ज्ञान मिलेगा जो श्री कृष्ण ने सालों पहले कहा था। तो क्या आप तैयार हैं श्री कृष्ण के अगले उपदेश को सुनने के लिए? भाग 2 में हम जानेंगे आत्मा की अमृता का और भी गहरा रहस्य और वो दिव्य दर्शन जो हर डर को खत्म कर देता है। तो अगली कड़ी में मिलते हैं। तब तक के लिए याद रखिए, ना ये शरीर स्थायी है, ना ये दुख, लेकिन आत्मा की शांति वो अमर है। हर पल श्री कृष्ण को याद कीजिए और अपने जीवन को कर्म से सजाइए। जय श्री कृष्ण।